Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Terraces Vision. This is the 7th lecture of the Wasteland, and here in this lecture I am going to begin the third section of this poem, that is entitled The Fire Sermon. Yes, the Fire Sermon, and as we see the name, the Fire Sermon, it denotes the sermon given by Lord Buddha and Saint Augustine. Lord Buddha and Saint Augustine both told that the entire world is burning in the fire of lust, physical relationship, and there is no treatment except God to this illness, to this disease. यानी कि यहां पर इस सेक्शन में द फायर सरमन का जो टाइटल है वो लिया गया है कहां से? लॉर्ड बुद्धा के फायर सरमन से, जहां पर लॉर्ड बुद्धा ने ये बताया कि पूरी जो दुनिया है वो क्या है? वो जल रही है लस्ट की आग में, और इस लस्ट का ईश्वर की स्तुति के अलावा कोई दूसरा उपचार नहीं है। राइट? और यहां पर अब आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से मॉडर्न जनरेशन में फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो एक नीड के अलावा कुछ भी नहीं रह गई है। एक टाइम हुआ करता रहा होगा जब क्या था कि ये प्यार का एक रूप रहा होगा, लेकिन अब ये प्यार का रूप नहीं है, बल्कि क्या है? एक तरीके की लस्ट की फायर है जो इंसान को और ज्यादा क्या कर रही है? इस जगह पर ला करके खड़ा कर रही है। और यहां से हम देखते हैं कि टी.एस. एलियट की इस पोयम थोड़ा सा और सीरियस नोट पर पहुंच जाती है। आइए देखते हैं कि क्या है इस पोयम में, द फायर सरमन। सो आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू दैट व्हाट एक्चुअली द टाइटल ऑफ दिस सेक्शन signifies, and this signifies that the world is burning in the fire of lust. टारेसियस महोदय हमारे पहुंच गए हैं कहीं टेम्स नदी के आसपास। राइट? वो टेम्स नदी के आसपास हैं, और आइए देखते हैं कि क्या कर रहे हैं यहां पर और क्या कुछ देख रहे हैं। द रिवर्स टेंट इज ब्रोकन। नदी के जो टेंट हैं वो ब्रोकन, टूट चुके हैं। मींस यहां पे जो पिकनिक है, जो पिकनिक सेलिब्रेट किया गया था वो अब खत्म हो चुका है। एक टाइम रहा होगा जब दिस विल बी द सेंटर, दिस वुड हैव बीन द center of picnic and merry making of fun, but now nothing exists here. देखिए, the reverse tent is broken. The reverse tent is broken means यहाँ पे reverse holiness is broken. Right? Reverse tent means reverse holiness, यानी नदी की जो पवित्रता है वो अब टूट चुकी है, वो अब गायब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। The last fingers of लीफ, पत्तियों की जो लास्ट फिंगर्स है, यानी लास्ट जो हिस्सा है पत्ती का, वो क्या हो रहा है? लास्ट पार्ट ऑफ फिंगर्स, सॉरी लास्ट फिंगर्स ऑफ लीफ क्लच एंड सिंक इनटू द वेट बैंक। क्लच मींस क्या होता है? कैच, पकड़ा हुआ है वो लास्ट, लेकिन फाइनली क्या होती है? वो टूट जाती है अपने आप में। एंड सिंक इनटू द वेट बैंक। वेट मींस वो किनारा नदी का जो कैसा हुआ? वेट, भीगा हुआ है, कीचड़ है, उसमें टूट करके वो पत्तियां गिर रही हैं। द होलीनेस ऑफ द रिवर इज नो मोर एंड द ट्रीज ऑल्सो हैव नो शेल्टर। इट हैज बीन टोल्ड ऑलरेडी बाय टेरेसियस in the first section, burial of the dead, and now see the situation here. सब पत्तियां टूटे। दिस इज द टाइम ऑफ ऑटम, और मॉडर्न वेस्टलैंड्स में ऑटम ही क्या है? हर जगह ही है। यहां पे आपको हरी पत्तियां नहीं मिलने वाली हैं। पत्ती का आखिरी हिस्सा क्या हो रहा है? वहां से टूट करके गिर रहा है। द विंड क्रॉसेस द ब्राउन लैंड। ब्राउन लैंड सूखा है, ठीक है? राइट? यहां पे कैसा है? ब्राउन लैंड। यहां पे कोई ग्रीन हरी वाली चीजें नहीं है, सब कुछ एकदम से उजड़ा हुआ है। द विंड क्रॉसेस द ब्राउन लैंड अनहर्ड। टी.एस. एलियट हैज used so beautiful images to depict the barrenness of this land, and he says that the wind passes there unheard. सुनेगा कौन? राइट? सुनता कौन? अगर वहां पर घास होती तो, घास होती तो क्या होता? हवा उधर से गुजरती, फसल होती तो वहां से हवा गुजरती और उन फसलों पर कंघी करते हुए वो निकलती।
कभी आप वीर जारा का एक बहुत फेमस गाना है, उसको देखिए, शुरू में वो गाना आता है, ये हवा आज यूं गा रही है, बहुत अच्छा गाना है। मेरे दिल बता ये इरादा है क्या, इतना मतलब बेहतरीन गाना। उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से नेचर को डिपिक्ट किया गया है। और मैंने आज आप लोगों को गाना रिमाइंड कराया है इस चीज को, मैं भी आज वीडियो को खत्म करने के बाद सुनूंगा जरूर। अब वहां पे क्या देखिए कि घास होती तो सुनती हवा को, लेकिन घास तो है ही नहीं, तो घास को सॉरी हवा को कौन सुनेगा। आगे देखिए द निम्स, निम्स को आप जानते हैं जलपरियां होती हैं। निम्स कौन होती हैं? जलपरियां होती हैं, लेकिन यहां पर वो निम्स का कॉन्सेप्ट अब नहीं है। निम्स यहां पे मॉडर्न गर्ल्स है, राइट, आधुनिक लड़कियां हैं। आर डिपार्टेड, द निम्स आर डिपार्टेड, यानी यहां पर जो लड़कियां हैं दे हैव गॉन, राइट। डिपार्टेड मींस यहां पे हैव गॉन, वो यहां से जा चुकी हैं। स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, sweet Thames run softly till I end my song, and this line has been taken from Spenser's Prothalamion, ठीक है, स्पेंसर के प्रोथालेमियन से लाइन ली गई है, स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, कि स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली धीरे से बहो टिल आई एंड माई song. Tiresias requests Thames that she must flow, softly because he wants to end his song. The river bears no empty bottles. अभी नदियों का माहौल कैसा हो गया है, यहां पर empty bottles अब नहीं है। वो empty bottles जो पिकनिक के सिंबल हुआ करते थे, सेलिब्रेशन का, लोग यहां पर आते थे, खुशियां मनाते थे, उनके पास समय हुआ करता था, लेकिन अब वो वहां पर नहीं है। The river bears नो एम्प्टी बॉटल्स, सैंडविच पेपर्स, ना तो यहां पर आप सैंडविच पेपर्स हैं। ये सारी चीजें सिंबलाइज कर रही हैं किसी पिकनिक को। यहां पर सिल्क हैंडकरचीफ, रेशमी रुमाल भी अब यहां पर नहीं है। कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ये गेम्स हैं, ये भी अब यहां पर नहीं है, राइट। सिगरेट एंड्स, लोग सिगरेट कंज्यूम करके जो उसका एंड है उसको फेंकते हैं, और क्या है वो भी अब यहां पर नहीं रहा। और अदर टेस्टिमनी ऑफ समर नाइट्स, टेस्टिमनी मींस क्या है, विटनेस या कोई दूसरा सबूत, किस चीज का, ऑफ समर नाइट्स, गर्मी की रातों का, कुछ भी अब यहां पर नहीं है। द निम्फ्स आर डिपार्टेड, राइट, जो जलपरियां हैं वो जा चुकी हैं, यानी जो गर्ल्स हैं वो इस जगह को छोड़ करके चली गई हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मींस यहां पे लवर्स, और उनके जो लवर्स हैं उन लड़कियों के कौन हैं, द लॉइटरिंग, लॉइटरिंग मींस क्या होता है, घुमक्कड़, वॉन्डरर, ठीक है। हायर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर्स, यानी जो रिच लोग हैं, रिच पीपल, उनके वो हायर्स हैं, मींस उनके सन है, यानी जो लड़कियां हैं इनके, ठीक है, जो पार्टनर हैं वो कौन हैं, वो उस शहर के जो रईस लड़के हैं, सॉरी रईस जो लोग हैं उनके बेटे हैं वो। डिपार्टेड, दे ऑल्सो हैव डिपार्टेड, वो भी वहां से गॉन, जा चुके हैं। हैव लेफ्ट नो एड्रेस, और उनका कोई अता पता नहीं है। यानी जो मॉडर्न रिलेशनशिप है, यानी जो मॉडर्न रिलेशनशिप है, यानी कि जो आधुनिक संबंध हैं वो टाइम बीइंग हैं, ठीक है, क्षणभंगुर, बस मिले, उसके बाद प्यार हुआ, फिर उसके बाद गायब। ना तो कोई लड़की को फर्क पड़ता है, ना तो लड़के को फर्क पड़ता है। एक को क्या है, एक उसमें से पैसे कमाना चाहता है, दूसरा अपनी जो फायर है लस्ट की उसको खत्म करना चाहता है। समझ रहे हैं? तो यही चीज यहां पे है कि लेफ्ट नो एड्रेस, उनका कोई पता नहीं, इस मिलन के बाद कौन किसका था, किसके साथ वो गए हुए थे, कोई भी अता पता नहीं। अगर आप देखेंगे तो आजकल बहुत सारे गाने भी बन रहे हैं जिसमें इस तरीके की चीजें हो रही हैं, समझे। द लेफ्ट नो एड्रेसेस, कोई भी उनका अता पता नहीं है। ये रिश्ता कैसा था, बस महज एक क्षणिक था, मोमेंट्री था, और इसके बाद क्या होगा, इन लोगों का कोई जो है ठिकाना नहीं रहेगा। बाय द वाटर्स ऑफ लेमन, बाय द वाटर्स ऑफ लेमन, ठीक है, ये एक फ्रेंच लेक है, फ्रेंच लेक, समझे, बाय द वाटर्स ऑफ लेमन, और एक गंदी नदी है ये। I sat down and wept, टारेसियस बैठा बेचारा
और लगा रोने कि ये तो दुनिया की हालत होनी नहीं चाहिए थी, ऐसे लोग तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। ये तो हालांकि मैंने चीजें देख ली हैं पहले ही, समाज में ये सब होता हुआ इस टाइप का, लेकिन दुनिया इतनी भी नहीं खराब थी हमारे थेबिस के टाइम पर। जब हम ग्रीक में थे तो इतना नहीं खराब था। हाँ, प्यार होता था, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज जो रिश्तों की अहमियत हो गई है कि बस मोमेंट्री, क्षणिक रिश्ते हो रहे हैं, और उसके बाद ना तो लड़की लड़के को तलाश रही है, ना तो लड़का लड़की को कौन थे वो कुछ भी उनसे मतलब नहीं रहा है। राइट, एंड नाउ लेमन आई सेट डाउन एंड वेप्ट, और वहां पर बैठ करके मैं क्या कर रहा था, आई वॉज लेमेंटिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ दिस land, I was lamenting on the situation of this society that this has no any permanent relationship in it, there is nothing permanency in it, कहीं पर भी परमानेंसी नहीं है, हर जगह क्या है, सब कुछ फ्रेगाइल है, रिश्ते मोमेंट्री हैं, क्षणिक, कोई मतलब नहीं, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहा है, कोई किसी का ये स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, किसी दूसरे का वो स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, और वहां पर कुछ भी इसके अलावा नहीं है। देखिए कह रहा है, बाय द वाटर्स ऑफ लेमन आई सैट डाउन एंड वेप्ट, आई वाज वीपिंग, आई वाज क्राइंग ऑन द सिचुएशन ऑफ मॉडर्न वेस्टलैंडर्स, स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माय सॉन्ग। अगेन देयर इज अ रिफ्रेन, again there is a refrain of this line, sweet Thames run softly till I end my song. He's very sad and he wants to complete his song and he requests Thames to run softly, sweet Thames run softly for I speak not loud or long. ठीक है, sweet Thames run softly, धीरे से चलो तुम, for I speak not loud or long। फिर से वही लाइनें हैं स्पेंसर के प्रोथालेमियन की, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा और बहुत लंबा नहीं बोलूंगा और ना तो बहुत ही तेज। बट एट माई बैक, अब वो बैठा हुआ है जहां पर, तो अपने पीछे, इन अ कोल्ड ब्लास्ट आई हियर, बट एट माई बैक आई, सॉरी, एट माई बैक इन अ कोल्ड ब्लास्ट आई हियर, यानी ठंड जो है उसमें, कोल्ड ब्लास्ट में मैं सुनता हूं द रैटल ऑफ द बोन्स, उन हड्डियों की रैटल, खनक, एंड चकल स्प्रिट फ्रॉम ईयर टू ईयर, और जो हंसी गूंज रही है एक इंसान के कानों से दूसरे तक। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले सेक्शन में कि टारेसियस एक जगह पर पहुंचा हुआ है जहां पर एक लड़की है, उसने अपने आप को डेकोरेट करके रखा हुआ है, और वो अपने हस्बैंड से कहती है, सॉरी हस्बैंड ने उसके लवर से कहती है कि क्या तुम कुछ कहोगे नहीं, तुम कुछ बोलोगे नहीं, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। और वो कहता है, आई थिंक वी आर इन रैट्स अलाई, हम शायद कहां पर हैं, हम, ठीक है, हम लग रहा है रैट्स अलाई में हैं, समझे, चूहे की मान में हैं, वेयर द डेड मैन लॉस्ट दियर बोन्स, जहां पर मृत लोग अपनी हड्डियों को छोड़ते हैं, और यही हालत वहां पे बता रहा है। टारेसिस बैठा हुआ है और अपने पीछे सुन रहा है कि चूहे जो है वो उस इंसान के, मुर्दा इंसान की जो हड्डियां हैं जो उनकी मान में रखी गई हैं, उधर से वो गुजर रहे हैं, तो आपस में लड़के वो आवाज कर रही हैं। एंड चकल, और हंसी जो है आ रही है, स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर, एक कान से दूसरे कानों में जो आवाज आ रही है लंडनर्स की, राइट, जो लंदन के लोग हैं, ठीक है, उनकी जो स्पिरिचुअल बैरननेस है, कैसी स्पिरिचुअल बैरननेस, उसको देख करके वो लेमेंट कर रहा है कि क्या सिचुएशन आ गई है। फ्रॉम ईयर टू ईयर अ रैट क्रेप्ट सॉफ्टली थ्रू द वेजिटेशन, तभी क्या हुआ, एक चूहा, क्रेप्ट मतलब क्रीप का पास्ट फॉर्म, रेंग करके गया सॉफ्टली थ्रू द वेजिटेशन, जो ग्रास एरिया था, ग्रासी जो लैंड था, वहां पर एक चूहा क्या हो रहा, वो रेंग करके उधर से निकला, dragging its slimy belly, dragging its slimy means muddy, muddy belly, अपने कैसे कीचड़ नुमा पेट को लेकर के ऑन द बैंक घसीट रहा जा रहा है वो, और यही जाकर के अभी जो हड्डियां पड़ी हुई हैं उसको क्या करेगा, उनके ऊपर से गुजरेगा। while I was fishing, और ये टारेसिस महोदय अब मछली पकड़ रहे हैं इन द डल कैनाल, उस नहर में जो कैसी है, डल है, और फिशिंग अपने आप में क्या होता है, एक कैसा टास्क है, हम बात करते हैं झक मारना। झक मीन्स क्या होता है, जब आपको कोई काम नहीं सूझता, आप क्या हैं, निठल्ले हैं एकदम से, कैसे हैं,
निठल्ले हैं तो आप जाकर के मछली पकड़ने का काम करना शुरू कर देते हैं। While I was fishing in the Dull Canal, और मैं उस डल कैनाल में क्या कर रहा था, फिशिंग कर रहा था। मुझे लगा इस दुनिया में जो इंसान है, समझे, जो मिथ ऑफ सिसाइफस है, सिसाइफस क्या कर रहा है, उसके पास कोई काम नहीं, वो पत्थर लुढ़काए पड़ा हुआ है। वो जान गया जिंदगी भर पत्थर लुढ़काना पड़ेगा तो क्यों ना ऐसे ही मजे लें। अब यहां पर टारेसिस भी आ गया है, उसके पास भी कोई काम नहीं बेचारा। उसने कहा सोचो कुछ ना कुछ करते ही हैं तो लाओ क्या करें, फिश ही पकड़े, मछली पकड़ते हैं, और कोई काम तो है नहीं इंपॉर्टेंट अब इस दुनिया में करने लायक। ठीक है, और आगे देखिए, ऑन अ विंट्री इवनिंग राउंड, और एक सर्दी की शाम में बिहाइंड द गैस हाउस, गैस हाउस के पीछे क्या हो रहा है देखिए, म्यूजिंग अपॉन द किंग माई ब्रदर्स रेक। ये दोनों लाइनें कहां की हैं, द टेम्पेस्ट की। एल्यूजन कहां का है, वहां की लाइनें नहीं है, वहां का एल्यूजन है, सॉरी, द टेम्पेस्ट का। कह रहा म्यूजिंग अपॉन, मैं क्या कर रहा था, म्यूजिंग मतलब रिमाइंडिंग, राइट, रिमाइंडिंग, याद कर रहा था किस चीज को, अपॉन द किंग माई ब्रदर्स रेक। प्रॉस्पेरो की बात हो रही है कि प्रॉस्पेरो सोच रहा है कि कैसे उसके भाई ने उसके साथ छल किया, ठीक है, छल किया, और आज आकर के वो एक आइलैंड पे रहा है। म्यूजिक अपॉन द किंग माई ब्रदर्स रेक, ठीक है, रेक मींस चीट, कि कैसे प्रॉस्पेरो सोच रहा है कि उसके भाई ने उसको धोखा दिया। एंड ऑन द किंग माई फादर्स डेथ, और ये किसकी बात हो रही है, फर्डिनेंड की। फर्डिनेंड जिसको ये लग रहा है कि उसके पिता की मौत हो गई है, उसी के सामने, उसको लेकर के। एंड ऑन द किंग माई फादर्स डेथ बिफोर हिम, और मैं सोच रहा हूं उस चीज को लेकर के, उस राजा को लेकर के, ठीक है, जिसकी मौत उसके बेटे के सामने हो गई। मैं सोच रहा था कि कैसा दौर है आजकल का, जहां पर एक जो है भाई दूसरे भाई का नहीं हो रहा है, राइट। White bodies naked on the low damp ground, right? White bodies naked, और ये white bodies किनकी है, naked girls की। White bodies naked on the low damp ground. Low damp ground means क्या है, बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर। कह रहा है कि व्हाइट बॉडीज, व्हाइट नेकेड बॉडीज, ठीक है, सफेद जो है बॉडीज, लो डैम्प ग्राउंड पर, यानी कि टेम्स नदी की जो, ठीक है, किनारा है, वहां पर ऐसी लड़कियां पड़ी हैं। एंड बोन्स कास्ट इन अ लिटिल लो ड्राई गैरेट। गैरेट मींस क्या होता है, मांद, और क्या है, एंड बोन्स, और हड्डियां, कास्ट मींस पड़ी हुई हैं, जो कास्ट मींस पड़ी हैं, इन अ लिटिल लो ड्राई गैरेट, एक छोटी सी जो है क्या है, मांद है, बिल है, उसमें हड्डियां ऐसे पड़ी हुई हैं, और चूहा इधर से आएगा। रेटल्ड बाय द रैट्स फुट ओनली ईयर टू ईयर, और इन हड्डियों में क्या होगा, रेटल, जो आवाज आएगी, बाय द रैट्स फुट, वो क्या करेगी, चूहे के पैर से आएगी, ओनली ईयर टू ईयर, यानी हर समय दर समय ये क्या करेंगे, यहीं पर आएंगे, और इससे आवाज यहां पर आएगी। बट एट माई बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम आई हियर द साउंड ऑफ हॉर्न्स एंड मोटर्स विच शैल ब्रिंग स्वीनी टू मिसेस पोर्टर। बहुत अच्छी लाइनें हैं अब, बट एट माई बैक, लेकिन अपने पीछे मैं सुनता हूं, फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी क्या हो रहा है, समय समय पर मुझे सुनाई पड़ रही है क्या, आई हियर द साउंड ऑफ हॉर्न्स, राइट, साउंड ऑफ हॉर्न्स एंड मोटर्स, मोटर और हॉर्न की आवाज आ रही है। विच शैल ब्रिंग, जो लेकर के आएगा किसको, विच शैल ब्रिंग स्वीनी टू मिसेस पोर्टर, स्वीनी टू मिसेस पोर्टर, स्वीनी को मिसेस पोर्टर से मिलाने के लिए, इन द स्प्रिंग, स्वीनी टू मिसेस पोर्टर इन द स्प्रिंग। ओ द मून सोन ब्राइट ऑन मिसेस पोर्टर, जो चांद है वो क्या है, वो जो है ऑन द मून सोन ब्राइट ऑन मिसेस पोर्टर, वो एकदम से मिसेस पोर्टर के चेहरे पर चमक रहा है। ओ द मून सोन ब्राइट ऑन मिसेस पोर्टर, चांद जो है वो क्या है, मिसेस पोर्टर के चेहरे पर एकदम से चमक रहा है। एंड ऑन हर
डॉटर, और उनकी बेटी के भी ऊपर, चांद जो है उनकी बेटी के ऊपर और इनके ऊपर एकदम से चमक रहा है। दे वॉश देयर फीट इन सोडा वाटर, राइट, कह रहा है ओ दे वॉश देयर फीट इन सोडा वाटर, और वो क्या करती हैं, वो अपने पैरों को धोती हैं कहां पर, सोडा वाटर में। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, मुझे भी जो है पता, कुछ लोगों ने बताया कि क्या करें, अगर आप नींबू निचोड़ करके पैर को उसमें से गर्म पानी में करके बैठ जाइए तो आपके पैर क्या हो जाएंगे, वो सॉफ्ट एकदम जो है क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहां पे क्या हो रहा है, स्वीनी मिलने आ रहे हैं मिसेस पोर्टर से, और मिसेस पोर्टर के साथ उनकी बेटी भी हैं, और दोनों बेटियां क्या कर रही हैं, सॉरी माँ और बेटी दोनों अपने पैरों को सोडा वाटर से धोती हैं। मींस दे डिपिक्ट द सोफिस्टिकेशन ऑफ मॉडर्न वुमन, and you know Sweeney is the lover of Mrs. Porter, and you would have heard this name Sweeney in T.S. Eliot's famous poem Sweeney Among the Nightingales, and the nightingales that there are, they are the prostitutes, and Sweeney is among them. And here also देखो क्या हो रहा है, Sweeney to Mrs. Porter in the spring, oh the moon soon shine to bright on Mrs. Porter and on her daughter, यानी मून जो है, जो चांद है, वो इन दोनों के ऊपर चमक रहा है, राइट। एंड ऑन हर डॉटर दे वॉश देयर फीट इन सोडा वाटर, राइट, दे वॉश देयर फीट इन सोडा वाटर, और वो दोनों अपने पैरों को सोडा वाटर में धोती हैं। एंड नाउ देयर इज वन मोर इल्यूजन, एंड दिस इल्यूजन इज ऑफ द फिशर किंग। इसको लेकर के है, फिशर किंग को लेकर के, राइट, और इसका मतलब क्या है, ओ दीज चिल्ड्रेन, ओ दीज चिल्ड्रेन, राइट, वॉइसेस, ओ दी चिल्ड्रेन्स वॉइसेस सिंगिंग इन द क्वायर, CHOIR, राइट। यहां पर मैंने आपको बताई है स्टोरी, द पार्सिव, सॉरी किसकी जो है स्टोरी, फिशर किंग को लेकर के। मैंने आपको बताया था कि वहां पे क्या हुआ था, होली ग्रेल का कॉन्सेप्ट था। वही होली ग्रेल, ये माना जाता था कि ईसा मसीह ने है क्या किया, उन्होंने लास्ट सपर, अपने आखिरी भोजन में उसी कटोरे से पानी पिया था, और बाद में जब ईसा मसीह को, जीसस क्राइस्ट को जो है क्या किया गया, क्रूसीफाई किया गया, तो जो है उसी में उनके पवित्र ब्लड को इकट्ठा किया गया था। और क्योंकि फिशर किंग जो हैं वो क्या हो चुके हैं, वो पैरालाइज हो चुके हैं। पैरालाइज क्यों हो गए हैं, ये वही बात है, ओ द चिल्ड्रन वॉइस सिंगिंग इन द क्वायर, क्योंकि वो क्या हुए हैं, वो अब फिशर किंग जबकि पैरालाइज हो चुके हैं, तो अब क्या होगा कि उनका, ठीक है, ये श्राप क्यों उनके ऊपर आया हुआ है, क्योंकि ये उस होली ग्रेल को पाने के लिए क्या करते हैं, जो है एक जाते हैं चर्च में जहां पर ये ग्रेल रखा हुआ था, एक कटोरा जो है जहां पे रखा हुआ था, और वहां पर बच्चों की आवाज को, यहां पे चिल्ड्रन लिखा हुआ है, बच्चों की आवाज को जब देखते हैं कि वो सिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं क्वायर में, तो वहां उनके जो लोग होते हैं, दे रेप दोज इन्फेंट्स, राइट, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्फेंट्स, तो वो उन मासूम बच्चों को क्या करते हैं, रेप करते हैं, और इस वजह से क्या होता है, कर्स उनके ऊपर आ जाता है, और वो क्या हो गए, फिशर किंग अब कोई काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ बैठ करके मछली पकड़ते हैं, पूरी बॉडी उनकी पैरालाइज लगभग हो गई है। अब यहां पे देखिए फायर सरमन का अपने आप में एक सिंबल यहां पे आ रहा है, कैसे लाइंस कनेक्ट हो रही हैं कि क्या हो गया, मॉडर्न एज में आकर के इंसान इतना ज्यादा गिर चुका है, उसके जो नैतिक मूल्य हैं वो इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि वो अब एक बच्चे में भी फर्क नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि वो जिसके साथ रेप कर रहे हैं वो छोटे बच्चे हैं कि क्या हैं, वो अडल्ट हैं। पहली बात तो ये रेप शब्द ही अपने आप में गलत है, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ऐसा कार्तिकेय शर्मा सर पॉलिटिकल साइंस में कहा करते थे, कहा करते होंगे, अभी भी वो हैं, वो कहते थे रेप इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वायलेंस। जो रेप है वो हिंसा का सबसे बड़ा, ठीक है, प्रकार है। और यहां पर क्या हो रहा है, छोटे बच्चों को रेप किया जाए, यानी इतना ज्यादा लस्ट। फायर सरमन, बुद्धा ने कहा दुनिया क्या हो रही है, वो जो है किसकी आग में, लस्ट की आग में जल रही है। और आज ये कहानी है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है,
राइट। दे डोंट, 9 महीने की बच्ची के साथ में रेप हो जाता है। इतना ज्यादा हम विभत्स और क्रूएल हो चुके हैं, इतना ज्यादा हमारी मोरालिटी और मेंटेलिटी दोनों गिर चुकी है कि वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई एंड व्हाट एक्चुअली नो गोइंग ऑन इन आवर माइंड एट दैट टाइम। ये तो जानवरों से बदतर हम हो जा रहे हैं। उसी लाइन का रेफरेंस है यहां पर उसी स्टोरी का कि कैसे कि वो लोग जाकर के बच्चों को गाते हुए देख करके इन्फेचुएटेड हो जाते हैं और वो उनका रेप करते हैं। और इसी वजह से क्या, क्योंकि वो ईश्वर के, ठीक है, नुमाइंदे थे, ईश्वर के लोग थे, और उनके साथ अगर ऐसा होगा तो ईश्वर इसका बदला जरूर लेगा। फिशर किंग की वही हालत है। और अब जब तक कोई फिशर किंग को ला करके वो पवित्र जो है ग्रेल मिलेगा नहीं, तब तक ये हमेशा क्या रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। वही इनके नाइट सर पार्सिफल आर्थरियन लेजेंड्स के वहां पर वो जाते हैं दोबारा उसको लेने के लिए, भी पता चलेगा आगे। अब देखिए, ट्विट 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 अगेन द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल। सेकेंड सेक्शन थर्ड से कनेक्ट हो रहा है। वही किसकी स्टोरी, ओविड के मेटामॉर्फोसिस से, ओविड के मेटामॉर्फोसिस। और किसका गाना है ये, फिलोमेल का गाना, जो अब क्या हो गई है, वो बुलबुल में तब्दील हो गई है। ट्विट ट्विट ट्विट, जुग 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 जुग, ट्विट ट्विट ट्विट, जुग 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 जुग, सो रूडली फोर्स्ड टेरियो, टेरियो मींस टेरेस, husband of Procne who raped her, jug 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 jug, so rudely forced, so rudely raped, राइट। तो यहां पे क्या बातें हो रही हैं, सो रूडली रेप्ड, कि कैसी थी सिचुएशन। फिर से उस चीज को क्या हो रहा है, यहां पे लाइन रिफ्रेन हो रही हैं कि कैसे फिलोमेल एक इनोसेंट लड़की को उसके ही ब्रदर इन लॉ ने रेप किया। यानी जो पूरी दुनिया है वो इस लस्ट की आग में हमेशा से ही जलती आ रही है। एंड अगेन नाइटिंगेल इज टेलिंग हर सैड सॉन्ग टू पीपल, but people consider it just a nightingale song. They don't know the agony and suffering of Nightingale, of Philomel, that she suffered while being a girl, while being a woman. कि एक औरत रहते हुए, एक लड़की रहते हुए कैसे उसका रेप किया गया और कैसे उसने जो सफर किया है। She wants to tell everything to the society. And why? Because Teres had cut her tongue so that she could not intimate anything to her sister Procne, ताकि वो अपनी बहन Procne को कोई भी चीजें ना बता पाए। लेकिन यहां पे क्या हुआ, बाद में आपको मैंने बताया ही स्टोरी में क्या होता है। तो यहां पे नाइटिंगेल अपने साथ बता रही कि उसके साथ क्या हुआ था, और इंसान जो है ह्यूमन बींग्स, उनको ये लग रहा है कि नाइटिंगेल तो गाना गा रही है। और यहां पर फिर से वो जो सेक्शन है हमारे, उसका नाम द फायर सरमन डिनोट कर रहा है कि दुनिया जो है वो ऐसे ही आग में जल रही है, लस्ट की आग में, जहां पर कोई अपनों को भी नहीं पहचान रहा है। राइट, यहां से अगली लाइन से सीन जो है चेंज होगा। तो इसको हम अपनी अगली क्लास में डील करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लोग आप लोग अपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।